हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीप एंड आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 के एनुअल एग्जामिनेशन का है एंड गाइस ये क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपके भी एग्जामिनेशन में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, लेकिन हाँ इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा। लेकिन आप ये बात जान लीजिए, ये क्वेश्चन 2022-23 का ही है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैच कर जाएं। यदि मैच करेंगे तो आपको खुद को फायदा होगा, इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आपको क्या करना है, मैं जो भी क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं आपको पहले खुद अटेम्प्ट करना है। ओके, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे या फिर आपको लगेगा कि मुझे इसका आंसर नहीं आता है सही तरीके से, उस चैप्टर को आप लोग जाकर के पढ़ लीजिएगा। ओके, इससे आपका एक क्विक रिविजन भी हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि हाँ मेरा कैसा प्रोग्रेस चल रहा है, एग्जाम कैसा जाने वाला है। इसलिए मैं आपको ये कहूंगा कि खुद बे खुद आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 80 मार्क्स का है, जैसे कि आप सभी का होने वाला भी है। ओके, इसमें 35 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर क्वेश्चन के बगल में उसका मार्क्स इंडिकेट किया गया है। क्वेश्चन 1 से 20 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से 1-1 मार्क्स वाले, क्वेश्चन 21 से 28 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 से 34 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 35 जो है ये मैप क्वेश्चन है। ओके, जिसमें 35 का ए पार्ट जो है उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है हिस्ट्री वाले सेक्शन से और 4 मार्क्स का ज्योग्राफी वाले सेक्शन से मैप है। तो मैप भी आ रहा है और 6 मार्क्स का आ रहा है, इसलिए मैप पे भी आपको कमांड रखना होगा। ये क्वेश्चन पेपर आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि खुद उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे मैचिंग करना है। ओके, सेकंड क्या है कि 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट कितने लिखे थे, ये आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद थर्ड क्या है कि आपको इस पिक्चर को स्टडी करना है और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ट्रू है ना, ये आपको यहाँ पे बताना है। फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 1914 में रसिया का रूलर कौन था। फिफ्थ में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रॉस्ड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन से स्टेट को क्रॉस नहीं करता है, ये आपको बताना है। देखिए, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए। यदि मान लीजिए आपका आंसर नहीं भी आ रहा है तो आप ये देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपका भी रहेगा। हो सकता है यही क्वेश्चन पेपर आ जाए, या फिर हो सकता है कि आपका कुछ पूरा का पूरा ये नहीं आए, इससे कुछ बेस लेकर के आए, कुछ क्वेश्चन से मैच कर जाए, इसलिए आप इसे अच्छे से करके जाइएगा। मैं आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर देता चले जाऊंगा और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा। जैसे मैंने कल मैथ का क्वेश्चन पेपर दे दिया है, यदि अभी तक आपने वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप उन सारे वीडियोज को जाकर के देख सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको टेबल को कंप्लीट करना है। ओके, थॉर्न फॉरेस्ट और स्ट्रब्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है कुछ, और उसी इन्फॉर्मेशन को आपको आगे बढ़ाना है। ओके, 7th में क्या पूछा गया है, व्हाई डज केरल हैव हाईएस्ट सेक्स रेशियो। केरल के पास हाईएस्ट सेक्स रेशियो क्यों होता है। अभी 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एमसीक्यू नहीं दिया गया है। व्हाट इज द, यहाँ पे और करके दिया गया है, व्हाट इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलप्ड नेशन। डेवलप्ड नेशन में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है पॉपुलेशन का वो कैसा होता है, क्या होता है, आपको हमें बताना है। ओके, नेक्स्ट है आपको इस स्टेटमेंट को करेक्ट करना है और फिर से लिखना है। स्टेटमेंट क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन पॉलिटिक कंपटीशन। ओके, इसको आप अपने हिसाब से करेक्ट कीजिए, क्या सुधार की जरूरत है वो लिखिए और उसको करेक्ट करके अपने क्वेश्चन पेपर में सॉरी आंसर शीट में लिख दीजिएगा। ओके, 9 क्वेश्चन है कि इस कार्टून में आपको बेस्ट कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगेगा ये आप लोग यहाँ पे टिक कीजिए। 10th क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। ओके, 2 यहाँ पे आपको ऑप्शन टाइप में दिए गए हैं। 11th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 11th क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकदल जो है वो कितने सीट जीते थे 1987 वाले इलेक्शन में। ओके, असेंबली इलेक्शन में कितने सीट लोकदल पार्टी ने जीते थे। उसके बाद क्या है, हाउ मेनी फैमिलीज लिव इन पालमपुर, पालमपुर में कितने फैमिली रहते हैं। नेक्स्ट है विच कैपिटल वुड यू कंसीडर द बेस्ट, कौन सा कैपिटल आप बेस्ट मानते हैं, ये पूछा गया है। 14th क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना कब स्टार्ट हुआ था। सब 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही है। अब नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज रिपोर्टेड टू हैव स्टारवेशन डेथ। देखिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का ऐसा है जहाँ पे स्टारवेशन से डेथ हो रहा है, ओके, या हुआ है। 16th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, पढ़ के आप इसका आंसर दीजिएगा। 17th है कि
जो अन्य योजना है ना वो कब लॉन्च हुआ था। ओके, 18th क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स आर रन बाय कोऑपरेटिव्स इन तमिलनाडु। फेयर प्राइस शॉप जो रन हो रहा है तमिलनाडु में कोऑपरेटिव्स के द्वारा, उसका क्या परसेंटेज है ये आपको यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन। और रीजन क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस क्रॉप्स। अब आपको इनमें से कौन सा सही लग रहा है? पहला ऑप्शन में ये होगा कि हाँ दोनों सही है और रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा होगा कि हाँ अपनी जगह दोनों सही है लेकिन बी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, रीजन असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है। ओके, उसके बाद सी है कि हाँ ए करेक्ट है बी रॉन्ग है और बी करेक्ट है ए रॉन्ग है, ये डी ऑप्शन का मतलब है। आप अपने हिसाब से इसका आंसर दीजिएगा। देखिए 20th क्वेश्चन में ये बोला गया है ना कि रघु जो है अपने 2 बच्चों और वाइफ के साथ जो स्लम एरिया में रहता है कानपुर में, वह एग्रीकल्चरल लेबर के रूप में काम करता है और वो 1900 रुपया प्रति माह कमाता है। हालांकि क्या है ना कि इतनी गरीबी में भी क्या होता है उसके साथ कि गवर्नमेंट जो है उसे क्या देती है, 2 रुपया पर केजी वीट देती है, ओके, और 3 रुपया पर केजी राइस देती है। इसके चलते उसका राशन का जो खर्चा है वो बच जाता है, समझ लीजिए। ओके, तो उसको 13 केजी टोटल मिलता भी है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन से स्कीम के अंदर आता है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, बीपीएल रेशन कार्ड या फिर एपीएल रेशन कार्ड, फूड फॉर वर्क, ये आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला गया है, व्हाट डू यू नो अबाउट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं। और यहाँ पे और करके दिया गया है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे जो विलेजर्स का लाइफ है ना वो फॉरेस्ट एक्ट के चलते अफेक्ट हो रहा है, यानी उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है विलेजर्स के लाइफ पर। ओके, 22nd क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट वर द व्यूज ऑफ लिबरल्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटीज इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था ना उसमें लिबरल्स का क्या सोच था, ये आपको यहाँ पे लिखना है। 23rd क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको एक सोर्स दिया गया है और क्वेश्चन है, तो सोर्स आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। ओके ओके, 24th क्वेश्चन देखिए, विच आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जो कि इंडिया में पूरा फैला हुआ है, ये आपको बताना है। उस फॉरेस्ट के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको लिखने हैं। यहाँ पे और करके दिया गया है कि आपको 3 मीजर्स बताने हैं जो गवर्नमेंट ने लिए थे इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए, फ्लोरा और फौना के इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से 3-4 स्टेप्स लिए थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। 3 ही लिखना है आप लोगों को, 5 याद करके जाइएगा ये आप नहीं याद कर पाए अभी तक तो। ओके, 25th क्वेश्चन में बोला गया है विच 3 इविल्स आर टैकल्ड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के तहत कौन से 3 इविल्स जो है, कौन सी 3 कुरीतियां टैकल कर ली गई है, हटा दी गई है, फिर हो सकते हैं ओवरकम कर लिया गया है, ये क्वेश्चन का मतलब है। 26th क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एजुकेशनल राइट्स और कल्चरल जो एक राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा गाइस कि आपको ना एसएसटी में ज्यादा नहीं लिखना है, जो लिखना है टू द पॉइंट लिखना है, यानी कि आपको पॉइंट में आंसर करना है। पहली बात, जितना मार्क्स का क्वेश्चन उतना पॉइंट्स लिखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरा का पूरा मार्क्स दिया जाएगा। ओके, ये टीचर पे डिपेंड करता है कि हाँ वो कितना मार्क्स देते हैं, लेकिन यदि आप सही पॉइंट लिखते हैं ना तो आपको बिल्कुल सही मार्क्स मिलेगा। 3 पॉइंट लिखिएगा 3 मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स का तो 5 पॉइंट लिखिए। ओके, हाँ 2 लाइन का पॉइंट ले जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना आपका मार्क्स अलॉट किया गया है उतना ही आप लोग लिखे। ऐसा नहीं है कि हाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन ले पूरा एकदम पेज भर दिया है, नहीं ऐसा आपको नहीं करना है। जितना आपको डिमांड हो उस क्वेश्चन में उतना ही लिखना है आप सभी को। ओके, क्योंकि पहले क्या होता था ना, लोग कहते थे कि एसएसटी में ज्यादा लिखना पड़ता है, अब वो नहीं है। सीबीएसई के द्वारा ये बिल्कुल नहीं कहा जाता कि आपको ज्यादा लिखना है, आपको उतना ही लिखना है जितना नीडेड है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद 27th क्वेश्चन में पूछा गया है इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द एरिया अंडर इरिगेशन वाई। क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये जरूरी है कि एरिया अंडर इरिगेशन को हम लोग बढ़ाएं, यदि हाँ तो ऐसा क्यों है, क्यों ये जरूरी है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा गया है। 28th क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ऐसे कौन से वेरियस एक्टिविटीज है जो कि प्राइमरी सेक्टर के द्वारा, सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा और टर्शियरी सेक्टर के द्वारा अंडरटेक किया जाता है। ओके, सेक्शन सी में क्या है,
सेक्शन सी वाले जो क्वेश्चन थे वो 5-5 मार्क्स वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कह दिया था। ओके, कहाँ तक जाएगा? 34th क्वेश्चन तक चला जाएगा। इन व्हाट वेज डिड द नाजी स्टेट सीक टू एस्टैब्लिश टोटल कंट्रोल ओवर इट्स पीपल? किस तरीका से जो नाजी स्टेट थे वो अपने पीपल पर पूरा कंट्रोल इस्टेब्लिश कर पाते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है। पॉइंट्स में लिखिएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो वर्साइल की ट्रीटी थी वो जर्मन को बेसिकली ह्यूमिलेट करने के लिए थी। ये आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को, ये आपको यहाँ पे बताना है। पहला बात आपको ये पॉइंट बिल्कुल ऐड करना है इस क्वेश्चन में कि वार का जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ सबका जिम्मेदार जर्मनी को माना गया। ये पहला पॉइंट आपका होना चाहिए। इसी में एक चीज़ और ऐड कीजिएगा फर्स्ट पॉइंट में ही, जिसके चलते जर्मनी पे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस ये सब लगाए गए और क्या क्या हुआ आप आगे के पॉइंट में बताइएगा। लेकिन पहला पॉइंट तो आपका ये होना चाहिए कि जर्मनी को सबसे ज़्यादा बड़ा दोषी पाया गया था इस चीज के लिए, और वहीं से हिटलर भी आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। 30th क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा आइलैंड ग्रुप इंडिया का जो है साउथ वेस्ट कॉर्नर में लोकेटेड है। उसके 4 फीचर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको यहाँ पे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चंस पूछेगा उसका आंसर आपको करना है। तो मैं एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चंस देख लीजिएगा ये वाला। 32nd क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में भी आ जाए कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, इसका रीजन क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, 33 क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट पावर्स रेस्ट विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास कौन से पावर्स होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको 5 पॉइंट्स लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको फाइनेंशियल पावर, इस प्रकार से आपको सारे पावर्स लिखने पड़ेंगे। पहले फाइनेंशियल लिख दीजिए और कौन कौन से पावर्स है ये आप सभी इस प्रकार से आप लिखेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि यदि आपको प्राइम मिनिस्टर का नहीं याद है तो आप प्रेसिडेंट का लिख दीजिए, एग्जीक्यूटिव पावर लिख दीजिए, लेजिस्लेटिव पावर लिख दीजिए, इमरजेंसी पावर लिख दीजिए, ये सब आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेजर रीजंस फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी है, इसके मेजर रीजंस को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। 35th क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। 2 प्लेसेस ए और बी आपको मार्क करके दिया गया है आउटलाइन मैप में, उसको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट नेम आपको लिखना है। ओके, अपनी कॉपी में क्या है कि एक ऐसा पोर्ट जहां पर स्लेव ट्रेड हुआ था और दूसरा एक ऐसा प्लेस जो कि फ्रेंच नेशनल एंथम से रिलेटेड है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ओके, अब आपको यहाँ पे इनमें से 6 आपको दिया गया है, कोई 4 ही आपको करना है। ओके, इंडिया के मैप में कौन कौन से है वो देखिए, बेंगलुरु है, मणिपुर है, वुलार लेक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी है और लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला स्टेट आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो बहुत इजी आपका मैप दिया गया है। यदि आप और भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि हाँ सर मुझे और प्रैक्टिस करना है, ऐसे ऐसे और थोड़े क्वेश्चन लाइए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में 5 लिख करके बताइएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आपको हाँ और ज़्यादा क्वेश्चन पेपर चाहिए। और यदि आप इसका सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, मैं ये समझ जाऊँगा कि आपको सॉल्यूशन भी चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्यूशन भी दिया जा सके। ओके, तो यहाँ पे वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा एंड आप लोग आगे आने वाली क्वेश्चन पेपर के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।